हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसी को देखते हुए हम जनवरी से जून 2025 यानी लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स को देख रहे थे और उसी की सीरीज में है यह हमारा पार्ट नंबर 2 है। और यदि पार्ट नंबर फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 पर जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि वो वीडियो आपको पसंद आएगा और ये आपकी परीक्षा में भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से करंट अफेयर्स देख लेते हैं जिससे आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। और ये वन लाइनर फॉर्मेट में है और थोड़ा स्पीड से भी चलेंगे जिससे आपका समय बचे। तो पहला प्रश्न है, विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी बॉब जोन्स जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है टाइगर वुड्स को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, यानी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी 2027 में, वो की जाएगी बीजिंग। बीजिंग कहाँ है, चाइना में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया, तो वो चुना गया था नरसिंह यादव को। अगला प्रश्न है, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी जो निषेध दिवस मनाया था वो 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो वो किया गया है पीवी सिंधु को। यानी जो तंबाकू नियंत्रण बोर्ड है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो पीवी सिंधु। और तंबाकू विश्व निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये 31 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 2027 तक FIH आयोजनों को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया गया है, तो वो किया गया बाइकॉम 18 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार्ट लगा लीजिए। तो महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट जो उन पर प्रतिबंध लगा दिया है वो किसने लगा दिया है, वो अमेरिका देश ने लगा दिया है। अगला प्रश्न है, 20 से 27 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या था। यानी ये भी पूछ सकता है कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो नई दिल्ली में किया गया था और इसका जो शुभंकर था वो उज्ज्वला था। यह घरेलू गौरैया से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किन 2 भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी वर्ष 2025 में डैग हैमरशील्ड अवार्ड किन 2 भारतीयों को दिया गया है जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है, तो वो हैं ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह, यानी अमिताभ झा और संजय सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में किस नाम से सूर्य से लाखों गुना अधिक चमकीले गैंट स्टार यानी गैंट स्टार की क्लस्टर की खोज की है, वो की है बारवाटू। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही ओरंगुटान कूटनीति किस देश से संबंधित है, तो वो संबंधित है मलेशिया से ओरंगुटान कूटनीति। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम के भंडारों की खोज की है, तो किसने की है, ये चाइना ने की है। कहाँ की है, मंगोलिया में की है। कितने लाख टन, 10 लाख टन। क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है। हाल ही में किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो वो चाइना ने किया है। यानी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चाइना ने मोजी नामक क्वांटम कम्युनिकेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में जारी UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को 8वीं बार लगातार खुशहाल देश घोषित किया गया है, तो वो किया गया है फिनलैंड को। यानी ये 8वीं बार लगातार है जो पहले स्थान पे बना हुआ है, तो इसका सही आंसर है फिनलैंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए छठे बिम्स्टेक सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, यानी पूछ सकता है कि छठा बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बैंकॉक में किया गया। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया बार्सिलोना, स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी ने ओसिलो नामक अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? वो किया है अमेजन ने, यानी जो ओसिलोट का चिप है वो अमेजन ने बनाई है। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में किस देश के निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? वो की अमेरिका के टेक्सास स्थित फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। अगला प्रश्न है मई 2025 में ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी चागोस द्वीप समूह पर किसका पहले कब्जा था? ये ब्रिटेन का कब्जा था, और ब्रिटेन ने अब बोला है कि हम यह चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंप देंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। अगला प्रश्न है वह लैटिन अमेरिकी देश जहाँ 23 मई 2025 को 16 फुट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की गई? तो वो स्पार्टा गुआना में की गई है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर्वत मानवता के लिए भविष्य विषय पर 3 दिवसीय 16 से 18 मई 2025 को सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया नेपाल में। आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, तो सागरमाथा कहीं दिख जाए तो नेपाल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 से 22 मई 2020 के बीच वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट की छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? यानी 2025 में कहाँ किया गया? रॉटरडम, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं, भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अनेक मुद्दों के कारण, सॉरी अनेक है, अनेक मुद्दों के किन दो देशों को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया है? तो किन दो देशों को कर दिया है? यानी दो नहीं है, तीन है, रूस, पाकिस्तान और कांगो। अगला प्रश्न है भारत के 5वें बार ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में संन्यास लेने की घोषणा की, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अचंता शरत कमल। अगला प्रश्न है 9 मार्च 2025 को दुबई में किस देश को पराजित कर भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार अपने नाम किया है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिताब न्यूजीलैंड को हरा के भारत ने अपने नाम किया है। और ये कहाँ की आयोजित की गई? तो ये की गई थी दुबई में। अगला प्रश्न है चीन के हार्बिन में 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो ये था विन विन नेनी, विन विन और नेनी। यानी जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 हैं, इनका आयोजन कहाँ किया गया था? हॉर्बिन में किया गया था, जो हॉर्बिन है चीन में। और इनका आधिकारिक शुभंकर विन विन और नेनी था, क्योंकि एग्जाम में शुभंकर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 19 जनवरी 2025 को भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था तारा और तेजस, तारा और तेजस था। अब ऐसा पूछ सकता है कि जो पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया था? ये भारत में किया गया था। और उनका शुभंकर क्या था? उनका शुभंकर था तारा और तेजस। यदि वह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुआलालंपुर में 2 फरवरी 2025 को खेले गए अंडर 19 महिला आईसीसी T20 विश्व कप 2025 के
फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किस देश को पराजित कर लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है? तो वो की है दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके। किसने जीता है? ये भारतीय टीम ने जीता है। हराया किसको है? दक्षिण अफ्रीका को। और ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये कुआलालंपुर। अगला प्रश्न है, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने नाम किया है? तो वो किया है गोगांडी तिरसा ने। ये भारत की हैं और 300 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? यानी जो राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? भारत में, उत्तराखंड में। और इसका शुभंकर क्या था? मौली। और खो खो का शुभंकर क्या था? तारा और तेजस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह खिलाड़ी जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है, तो कौन कौन से हैं? तो मनु भाकर को किया गया है जो शूटिंग से संबंधित है, और डी के गुकेश शतरंज से हैं। ये डी के गुकेश आर ओ यारो 2025 27 जुलाई को पूछा गया था कि 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डी के गुकेश ऑप्शन में था, तो उसका सही आंसर था डी के गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग की विजेता टीम कौन रही? तो ये रही बंगलुरु जवान, यानी बंगलुरु जवान्स रही थी। और ये पूछ सकता है कि जो पहला विश्व कप पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था भारत के मुंबई में, मुंबई शहर में आयोजित किया गया था, जिसकी विजेता टीम बंगलुरु जवान्स रही थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया, तो चुना गया स्मृति मंदाना को। अगला है, 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर पॉली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया है? तो पॉली उमरीगर अवार्ड 2025 का ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये विनोद बच्चन को किया गया है। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2024 को किस दिग्गज अभिनेता वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत के सर्वोच्च दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मिथुन चक्रवर्ती को। आप ध्यान रखिए, ये दिया गया है अक्टूबर 2024 में, लेकिन किस वर्ष के लिए दिया गया है? 2022 वर्ष के लिए। तो सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 अक्टूबर 2024 को किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्रीमती राजश्री बिरला है। अगला है कि प्रसिद्ध गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जिन्हें 22 मई 2025 को कनाडा के टोरंटो में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो कौन है? तो वो हैं जगदीश वासुदेव। अगला प्रश्न है, सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियंस ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है द हिंदू को। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जानिक सिनर ने जीता है। और विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। अगला प्रश्न है, 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये तीसरा मिला है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किस भारतीय धरोहर स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? तो वो कौन है? भारत का जो मराठा सैन्य प्रदेश है उसे शामिल किया गया है। और 23वां जो शामिल किया गया था वो चेराई देव मोइदम था। ये असम राजवंश से संबंधित था। अहोम, अहोम कहाँ है? असम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को यूरोपीय आयोग ने वर्ष 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य के रूप में बनने की मंजूरी प्राप्त की? तो वो हुई है बुल्गारिया, यानी जो यूरोजोन का 21वां सदस्य बनेगा वो बनेगा बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, वाशिंगटन डीसी में हाल ही में आयोजित 8वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप
में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आदित्य बिरला समूह के जो अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जून 2025 को किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आचार्य प्रशांत को किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश की सुरक्षा के लिए 175 अरब डॉलर की लागत से गोल्डन डोम मिसाइल की रक्षा कवच योजना की घोषणा की है? तो वो की है अमेरिका ने। ये भी पूछ सकते हैं, जो गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच है ये किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से। अगला प्रश्न है, मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस के भंडार वाला देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक बंदरगाह है जिसे मराकाइबो पोर्ट बोलते हैं और ये पेट्रोलियम से संबंधित है, और यहाँ पे एक मराकाइबो झील भी है। तो ये मराकाइबो झील भी कहाँ है? वेनेजुएला में। तो क्वेश्चन था कि मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस के भंडार वाला देश कौन सा है? वो वेनेजुएला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मई 2025 में कहाँ पर 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो ब्राजीलिया में किया गया, जो ब्राजील की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। देख चुके हैं, बैंकॉक में किया गया था। जो बैंकॉक कहाँ है? ये थाईलैंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में धुल्ली खेल किस देश का पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बना है? तो धुल्ली खेल ये किस देश का शहर है? तो ये है नेपाल का। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुडुख आदिवासी समुदाय से आने वाले कवि पार्वती तिर्की को उनकी किस उपन्यास के लिए यानी किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी वायु पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो वो है फिरौना। यानी जो पार्वती तिर्की हैं उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो उनकी किस कविता संग्रह के लिए दिया गया है? तो वो दिया गया है फिरौना। चलिए अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी वन्य जीव संरक्षणवादी जिन्हें फरवरी 2025 में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ये 2025 की सूची में शामिल किया गया है? तो वो पूर्णिमा देवी वर्मन है। और पूर्णिमा देवी वर्मन का संबंध किस राज्य से है? असम से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि पूर्णिमा देवी बर्मन जो वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है वो किस राज्य से संबंधित है? वो असम से। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 एक लेखिका है सामथा हार्वे, उन्हें दिया गया है। तो किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो वो दिया गया ऑर्बिटल के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की ओर से कॉर्पोरेट श्रेणी के प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 हाथियों के तहत यानी ये संस्थापक आनंद अंबानी तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान से एक संरक्षण से जुड़ी एक पहल है। उस पहल को क्या बोलते हैं? वन तारा। अगला प्रश्न है, 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी साइप्रस यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति निकोश क्रिस्टोडोलिडेस ने अपने देश के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोशिया। और यहाँ के जो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। यानी निकोशिया से याद रख सकते हैं कि ये साइप्रस के हैं राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे मोदी जी गए थे तो उनको एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो उस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोश। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हालांकि इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की वह एनिमेशन फिल्म जिसने जून 2025 में फ्रांस के
एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म को मंजूरी का जूरी सम्मान जीता है? तो यह है देसी ओन। इसके निर्माता कौन है? सुरेश एरियात। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके पहले पुर्तगाल दौरे के दौरान 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल के किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया सिटी की ऑफ ऑनर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली पुर्तगाल यात्रा है और उन्हें पुर्तगाल का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है जिसका नाम है सिटी की ऑफ ऑनर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का वह है पड़ोसी देश जिसने 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान नागरिक मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछता है कि जो नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया है उसका नाम क्या है? तो मित्र विभूषण। मित्र विभूषण नागरिक सम्मान है। या ऐसे पूछ सकता है कि मित्र विभूषण किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो वो है श्रीलंका को। ऐसे भी पूछ सकता है कि श्रीलंका का जो मित्र विभूषण सम्मान नागरिक सम्मान है वो किसको दिया गया है? तो वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया था? तो वो किया गया 13 फरवरी 2024 को। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया वो भारत को किया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भाषा के लिए बानकू मुश्ताक ने पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो वो जीता है कन्नड़ भाषा के लिए। किसने जीता है? बानू मुश्ताक ने। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग दिया गया है? तो सांगरी बीन कहाँ से संबंधित है? ये राजस्थान से। और हाल ही में किस राज्य के कोडो चावल और कुटकी चावल को जीआई टैग दिया है? वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यानी ऐसे पूछ सकता है कि कोडो और कुटकी चावल जो हाल ही में जीआई टैग दिया गया है वो किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ये कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है क्योंकि पीछे भी देख सकते हैं 31 मई को मनाया जाता है। और 2025 की जो थीम थी वो थी ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस, यानी उज्जवल उत्पाद और काले इरादे। ये जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है उस 31 मई को मनाया जाता है और उसकी थीम जो थी उज्जवल उत्पाद और काले इरादे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा भारतीय अंतरिक्ष यात्री 10 जून 2025 को लॉन्च किए गए एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस पर भेजना है? तो भारतीय कौन है अंतरिक्ष यात्री? वो है शुभांशु शुक्ला। और ये किस मिशन का हिस्सा है? ये एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा है। और ये किस स्पेसएक्स से जाएंगे? ये ड्रैगन कैप्सूल से जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है। और 2025 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यानी जो फ्रेंच ओपन है वो महिला में किसने जीता है? वो कोको गॉफ ने जीता है। और पुरुष में किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला प्रश्न है। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी? तो वो बनाई जाएगी गुजरात में। अगला प्रश्न है। भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो ई वोटिंग को करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बनेगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका करेंगे। क्योंकि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जल का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जल का अधिकार एक कानून बना दिया है। तो ये किस राज्य ने बनाया है? ये महाराष्ट्र है। और ये पहला भारत का राज्य बना है
जो जल के अधिकार को कानूनी मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में 58 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी में स्थित है और ये 58वां टाइगर रिजर्व बना है और मध्य प्रदेश के एमपी के शिवपुरी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है, तो वो किया गया माधव राष्ट्रीय उद्यान। या माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, किस राज्य में है, तो ये एमपी में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण 10 मार्च 2025 को किन देशों हुआ? ये किन देशों के बीच होता है? ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। या कौन सा? खंजर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा की है? तो वो किसने की है? एलन मस्क ने। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी? तो आपको सभी को पता है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट फैल की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? भारत और यूएसए ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इस पहल का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण आयोजित किया गया और ये कहाँ पर किया गया? तो भारत और जापान के बीच आयोजित होता है धर्मा गार्जियन और यह जापान के माउंट फ्यूजी में आयोजित किया जाएगा, यानी आयोजित हो चुका है 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच। साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे परीक्षा से कम 3 से 4 बार ज़रूर रिवीजन करें, जिससे आप अपनी एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो इसी के साथ ही यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।